चार्ज फेरे टक्करां कानू मारने, जित्तियां होइयां बाजियां कानू हारने। ਵੇਖ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ। ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂਰ ਦਾ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਰ ਲੈ ਜਲਵਾ ਤੂਰ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਦਿਲ ਹੈ ਖਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੇ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਯਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਗੌਰ ਅਕਲ ਦਿਆ ਅੰਨਿਆਂ, ਦੇਖੀ ਕੁਦਰਤ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੂ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਓਏ ਮੁੱਕ ਜਾਣਿਆ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀ, ਨੀਅਤ ਬਾਜ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के मौजू की जानिब बढ़ने से पहले, आज का मौजू शुरू करने से पहले, जो लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात पे एतबार करते हैं, मेरी बात को कुछ समझते हैं, अहमियत देते हैं, उन लोगों से मुझे कुछ मांगना है। हमारी एक बहन है जिनका कुकिंग चैनल है देसी सीक्रेट के नाम से, देसी सीक्रेट्स। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में इनके कमेंट्स भी मौजूद हैं। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि इन्होंने मुझसे नहीं कहा, मगर ये ज़रूरतमंद हैं, इनके जो है वो अपने कुछ मामलात हैं। हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी जो है वो वीडियोस में मुनासिब नहीं होती। लेकिन आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मेरी इस बहन के चैनल को आप लोग ज़रूर देखें और जो है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इनका फ़ायदा, इनका जो है वो भला हो सके। मेरा आज का मौजू लोगों के बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब है। डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आप लोगों की तरफ से ये सवालात मुझ तक पहुँचे। मसलन कोई कहता है कि जी हमें आमिल किस चीज़ का बनना चाहिए, कोई मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से पूछता है, जानना चाहते हैं जी जिन्नात के हवाले से बताएं, फ़लाँ परी के हवाले से बताएं, फ़लाँ चीज़ के हवाले से बताएं। कोई कहता है जी सबसे बड़ा जो पावरफुल कोई अमल है, सबसे बड़ा कोई ताकतवर अमल है, हमें वो बता दें। कोई ये कहता है कि जी अमलियात इतने हैं और हमें जो है वो समझ नहीं आती हम कौन सा करें, कौन सा करना ज़रूरी है। इस तरह डिफरेंट जो है वो लोगों के मौक़िफ़, डिफरेंट सवालात पहुँचते हैं जिनका आज मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आंसर क्वेश्चंस वाला जो है वो सेशन नहीं है ये, लेकिन मेरा आज का मौजू इन बहुत सारे सवालात का जवाब है। उन लोगों के लिए
जो रूहानियत के हवाले से हकीकत में कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई सीरियस हैं, जिनके अंदर कोई सच्ची लगन शौक़ मौजूद है, उनके लिए मेरा ये टॉपिक है। सबसे बेहतर और सबसे ऑथेंटिक वो बात होती है जो इंसान के अपने मुशाहिदात में आई हो, जो अपनी तहकीक में, अपने तजर्बात में जो चीज़ें सामने आती हैं, उनके मुताबिक अगर अवेयरनेस दी जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। ना सिर्फ ये कि वो किताबी बातें सुनाए तो अंगूठी वाला जिन और ये और वो, तो इन चीज़ों को खैर करने का ना कोई फ़ायदा है और ना कोई हासिल होता है। आमिल किस चीज़ के बने, किस चीज़ के ऊपर मेहनत करें कि हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। सबसे बेहतरीन चीज़ जिसको अगर आप कर लें, आपकी इबादत भी पहले से ज़्यादा निखर जाएंगी और आपकी रूहानियत में भी बेपनाह इजाफा होगा और आपको तरह तरह के चिल्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ दिल को साफ करके इस चीज़ के आमिल बन जाएं। ये जो मैं अदा करने वाला हूँ, ये जो लफ्ज़ है, इसके पीछे एक नूर का समंदर है। वो लफ्ज़ कौन सा है? शर्म व हया। हया जो है ये एक नूर है, एक नूर का समंदर है, और जिसको इस समंदर में से कतरा भी मिल जाए, उसको और कोई अमल करने की, शैतानी तूफानी तलिस्माती ताकतों को तस्खीर करने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दें, इसको अपने अंदर कायम करना शुरू कर दें। अपनी नज़रों को साफ़ करें, अपनी सोच को साफ़ करें, अपने माहौल को साफ़ करें, अपने ख़यालात को साफ़ करें, फिर अपने बातिन को साफ़ करें। ये चाहे कोई मर्द हो, चाहे कोई औरत हो, इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर शादीशुदा हो तो जो एक जायज़ रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया मियाँ बीवी का, उससे हट के किसी गैर की तरफ मत देखो, किसी गैर में इन्वॉल्व मत हो। अगर गैर शादीशुदा हो तो कोशिश भी करो, दुआ भी करो, मेहनत भी करो कि तुम्हारी शादी जल्दी हो। अगर शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वसाइल रखते हो, इस्तात रखते हो, तो और निकाह करो। मगर किसी की तरफ बेहयाई से, किसी की तरफ से जो है वो गंदी नज़र से देखना भी जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है। जिस ताकत को, जिस कुव्वत को, जिस पावर को, हम जिस एनर्जी को सेक्स की सूरत में ज़ाया कर देते हैं, मैं अपनी देखने और सुनने वाली माँओं बहनों से माज़रत चाहूँगा। ये टॉपिक कुछ इस किस्म के होते हैं कि हमें कुछ बातें खोल के करनी पड़ती हैं। जिस एनर्जी को हम सेक्स की सूरत में अपने अंदर से ज़ाया कर देते हैं, वो ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है कि आप अगर इसके ऊपर काबू पा लें जायज़ तरीके से, मियाँ बीवी के रिश्ते में ये ज़ाया नहीं होती, वो एक जायज़ रिश्ता है, उसमें जो है वो कोई मना नहीं है, कोई ममानियत नहीं।
लेकिन जब आप किसी गैर के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, चाहे कोई मर्द है सुनने वाला या कोई औरत है, सबके लिए है ये बात, तो आप जिस ताकत को, जिस एनर्जी को आप ज़ाया कर देते हो, यही रूहानियत की बुलंदियों तक लेके जाने वाली ताकत है। अगर इसको बुरी सोच के ज़रिए, सेक्स के ज़रिए ज़ाया ना किया जाए, इसको अपने अंदर कायम कर लें, तो कोई जो है वो तवील चिल्ले और तवील रियाज़तें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो लोग कहते हैं ना, वो अक्सर लोगों को देखा कि जी वो बड़े नेक हो गए हैं जी, वो पर्दा करना शुरू कर दें जी, वो औरतें पर्दा कर लें जी, फलां साहब आ रहे हैं, वो फलां पर्दा। यकीन कीजिए कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी बच्चे को आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रोका जाए कि तूने ये मूवी नहीं देखनी, तुमने ये कार्टून नहीं देखने, तुमने ये ड्रामा नहीं देखना, जितनी देर तक उसकी आंख के ऊपर वो पट्टी मौजूद है वो रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पट्टी किसी तरह से हटेगी, किसी तरह से खुलेगी, वो आम लोगों से ज़्यादा शिद्दत से उस काम में इन्वॉल्व होगा जिससे आप उसको रोक रहे हैं। इसी तरीके से ये जो ज़बरदस्ती पर्दा करवाने वाले लोग हैं, इनका भी इसी तरह से हाल होता है कि वो अगर कोई ये कहे कि जी वो इस तरह पर्दे करके और मैं आंखों पे पट्टी बांध के कहूँ मैं बड़ा पारसा हो गया हूँ, मैं किसी लड़की की तरफ नज़र नहीं उठा के देखता, तो ये एक आर्जी हल है। और इस तरह का बंदा अंदरूनी तौर पे उतना ही ज़्यादा इस मौक़िफ़ से, जिसको हम कायम करने की कोशिश करेंगे, उस मौक़िफ़ से ज़्यादा बागी होता चला जाएगा अंदर से। लिहाजा मुझे ये आर्टिफिशियल रुकावटें खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिफिशियल पर्दे खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये बात काफ़ी है कि मेरे अल्लाह को और उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी पाक की आले पाक को ये चीज़ नापसंद है। मेरे लिए ये बाउंड्री, ये हदूद, ये हद, ये दायरा काफ़ी है कि मैंने किसी की तरफ नहीं देखना नज़र उठा के, मैंने किसी के बारे में बुरी सोच, बुरा गुमान, बुरा ख़्याल नहीं करना, मैंने किसी के मुतल्लिक जो है वो कोई बुरी बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मेरे रब को, उसके महबूब को, नबी पाक को, नबी की आले पाक को ये चीज़ पसंद नहीं है। ये बाउंड्री, ये पर्दा काफ़ी है, बजाय इसके कि आर्टिफिशियल पर्दे करें। ये मैं आर्टिफिशियल पर्दे का लफ्ज़ मैं उन मर्दों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो दिखावा करने के लिए इस तरह की बातें, इस तरह के काम करते हैं कि जी वो पर्दा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। जो पर्दा औरत के लिए इस्लाम ने रिकमेंड किया, उसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो होना चाहिए और वो उस हद में रह के जितना भी हो बेहतर है। और उसके साथ साथ मर्द की नज़र की भी जो हद अल्लाह ने और नबी पाक ने, नबी की आले पाक ने मुकर्रर की है, मेरा ख्याल है कि इससे आगे ना कोई पर्दे की ज़रूरत है। मतलब ये है इस बात का कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को बाज रखने के लिए ये बाउंड्री काफ़ी है कि मुझे इस तरफ नहीं जाना। एक किसी जगह पे जो कुछ भी हो रहा हो, कोई जिस हुलिये में काफ़ी है, जिस हुलिया में भी कोई जो है वो मौजूद है, कोई बेपर्दा है, मैं अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, मुझे अपने ऊपर काबू करना है। क्यों? कि कायनात की
जो सबसे अफजल और सबसे मोतबर कायनात की जो है ना, सबसे मोतबर, सबसे अफजल हस्तियां, उनको ये चीज पसंद नहीं है। और उनके इख्तियार में ही सब कुछ है, उनके इख्तियार में ही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में ही मेरी ज़िंदगी है। और उसने इस चीज़ से मना कर दी, ये काफ़ी है पर्दा करने के लिए, अपनी नज़र को पाक करने के लिए, नज़र को पाक रखने के लिए। अब रूहानी तौर पे इसका क्या एंगल होना चाहिए, रूहानी तौर पे हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? तसव्वुर की क़ुव्वत, तसव्वुर की ताकत बहुत है। तसव्वुर की क़ुव्वत के ऊपर, तसव्वुर की ताकत के ऊपर अगर किसी को अबूर हासिल हो जाए, कोई अगर दिल जमी से इसके ऊपर मेहनत कर ले, तो ये तसव्वुर की क़ुव्वत सिर्फ आपको नहीं, बल्कि जिसके तसव्वुर में आप मेहनत करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, ये उसके हालात भी बदल के रख देती है। ये क़ुव्वत उसकी सोच को, उसके हुलिये को, उसके माहौल को, उसकी फीलिंग को बदल के रख देती है। मेरा अपना एक प्रैक्टिकल है। मैं एक जगह पे काम करता था, वहाँ पे जो है वो हमारे साथ एक खातून थी कि वो वैसे बड़ी खुश इखलाक थी, अपने काम के साथ बड़ी सिंसियर थी, अपने काम के साथ पूरी मुखलिस थी, और वैसे भी हम लोगों के साथ रवैया जो है वो उस लड़की का बहुत अच्छा रवैया था। लेकिन मसला क्या था कि वो काफ़ी ओवर ड्रेसिंग में आती थी। जो है वो शॉर्ट्स पहनने, हाफ स्लीव और दुपट्टे का कहने के नामो निशान भी नहीं है। बड़ी शॉर्ट शर्ट्स और जो है वो इसी तरह के कपड़े पहन के उसने आना। अब ज़ाहिर है हमें भी लोगों की मुख्तलिफ राय सुन के, लोगों के तासुरात सुन के, लोगों की बातें हमारे भी कानों में पड़ती थी, हमें भी इस चीज़ का पता चलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि अपने तसव्वुर में मैंने उसको कोई और रंग देना। अपने तसव्वुर में मैंने उसको जो है वो बापर्दा लिबास में देखना, पूरे कपड़ों में देखना, नकाब में देखना, अबाया में देखना, कभी सब्ज़ दुपट्टे में देखना। अपने तसव्वुर में डेली मैंने 2, 4, 10 मिनट इस चीज़ को देने। इसके बरअक्स के हकीकत क्या है? 1.5 से 2 महीने गुजरे, तो उसके बाद एक लोगों की गुफ्तगू में जो एक हल्की सी हलचल नज़र आई मुझे, उसका नाम लेके, कि इसमें तब्दीली आ रही है, इसमें ये चेंज क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। किसी ने कहा इसकी शादी होने वाली होगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। खैर मैंने उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी चैमा गोइयाँ जो थी वो लोगों की मैंने ज़रूर सुनी। एक दिन, अब मैंने वो सारी गुफ्तगू में इंटरेस्ट नहीं था लिया कि क्या चेंज आ रहा है या लोगों ने क्या देखा क्या नहीं। सरसरी सी बातें हम भी सुनते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी एक कुलीग को जो है वो अपना जो उस वक़्त का मेरा एक तसव्वुर का स्केच था, मैंने उसको वो बताया कि अगर इसने इस तरह से इस कलर के कपड़े पहने हों, और अगर ये इस तरह से जो है वो नकाब करे, या फिर ये अगर इस तरीके से दुपट्टा ले, तो इसमें ये तुम लोगों से भी बहुत बेहतर साबित हो सकती है। जब मैंने ये बात की तो वो हंसना शुरू हो गई। उसने कहा जी आपको सारा कुछ नज़र आता है, आप हम लोगों के सामने शो नहीं करते वगैरह वगैरह, आप हमारे साथ मजाक करते हैं। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? उसने कहा जो हुलिया आप बता रहे हैं ना कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो सब कुछ है, होना चाहिए नहीं, वो है। जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी कलर के उसने कपड़े पहने हैं,
जो आप उसके नकाब की अबाई की पोजीशन बता रहे हैं, जब वो ऑफिस आई थी तो वो ही पोजीशन थी, और जो आप उसके दुपट्टे का स्केच दे रहे हैं वो इस वक्त करंट सिचुएशन में है, वो हमारे पास नहीं थी, दूसरे रूम में गई हुई थी। तो ये उसका जो है वो एग्जैक्ट उसका यही हुलिया है। तो ये है तसव्वुर की कुव्वत। ये आपको कोई किताबी बात नहीं सुना रहा, ये है तसव्वुर की कुव्वत। तुम पहले अपनी नज़रों को साफ करो, अपने ख्यालात, अपने माहौल को साफ करो। उसके लिए ये बाउंड्री काफ़ी है कि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, रसूल के आले पाक को ये चीज़ें नापसंद है, उन्होंने मना फरमाया है, ये बाउंड्री काफ़ी है। इससे आगे जिसको इन चीज़ों का पास नहीं है, जिसको इस हद का पास ना हो, जिसको इस हद की शर्म ना हो, जिसके अंदर इस हद का कोई खौफ ना पैदा हो, उसको किसी मौलवी की कोई तबलीग नहीं पास कर सकती, उसको कुछ नहीं हो सकता। जिसको ये सब कुछ जान के भी जिसके दिल पे असर ना हो, मेरे रब को नापसंद है, रब के रसूल को नापसंद है, और रसूल की आले पाक को नापसंद है, उन्होंने मना फरमाया। आप ये देखिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और उम्मती, ज़ाहिर है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, लेकिन सबसे अफजल हमारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत हमारे नबी की उम्मत, हम लोग। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ के ऊपर काबू रखा, अपने नफ्स पे काबू रखा, अपनी शर्मो हया को कायम रखा। कुरान पाक में पूरा जो है वो सूरह यूसुफ में सारी इसकी डिटेल मौजूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों को रखा, कंटिन्यू इनके ऊपर कायम रहे। तो हुआ क्या कि जब जेल में थे, जब कैद कर दिया गया, तो वहाँ पे उनकी तरबियत के लिए कोई उस्ताद नहीं था, वहाँ पे उनको कोई इल्म सिखा नहीं रहा था। इबादत करते थे, अपनी सिर्फ इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, और ख्वाब की ताबीर का इल्म भी दिया रब ने, और बहुत सारे अलूम दिए, बगैर किसी ज़ाहिरी तरबियत के। तो हमारे नबी भी सब नबियों से अफजल, और ये उम्मत भी सबसे अफजल। अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर काबू करें, अगर हम अपनी शर्म हया को कायम करें, अगर हम अपने नफ्स के ऊपर काबू करें, काबू रखें, इबादत अगर हम उतनी ही कर लें ना जो फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज़ इबादत है, तो मेरा ख्याल है वो अगले मरहलों में जाने की, वो स्पेसिफिक चिल्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ अपने नफ्स पे काबू इस हवाले से कर लें, अपनी शर्म हया को कायम कर लें, इसके साथ एक ऐसा नूर आपके अंदर पैदा होता है कि मुख्तलिफ जो अलूम है, मुख्तलिफ जो इल्म है, वो इल्म के दरवाजे आपके ऊपर खुलते चले जाते हैं। अल्लाह की ज़ात खुद ज़राए बना देती है आपको अलूम सिखाने के, आपकी तरबियत करने के ज़राए अल्लाह पाक खुद बना देती है। जो गैर इंसानी मखलूक है ना, जिन्नात और वो बाकी वगैरह वगैरह, ये खुद उस बंदे के सामने झुकते हैं, ये खुद उस बंदे से डरते हैं जो इस चीज़ के ऊपर काबू कर ले, जो इस चीज़ के ऊपर काबू कर ले, जो अपनी शर्म हया को कायम कर ले, जो अपने नफ्स के ऊपर काबू कर ले, उसकी नमाज की तरफ ऑटोमेटिकली वो जाएगा, नमाज में ऑटोमेटिकली उसका दिल लगेगा, इबादत में ऑटोमेटिकली उसका दिल लगेगा, इबादत की तरफ वो खुद ब खुद माइल होगा। कहना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर काबू कर लो, और बहुत सारे आमिल एक साइड पे होंगे और वो एक साइड पे होगा। जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं वो सूरह यूसुफ को एक बार ज़रूर पढ़ लें, तर्जमा और तफसीर के साथ।
और फिर इस चीज़ के साथ इमेजिन करें कि हमारे नबी भी सब नबियों के सरदार हैं और ये उम्मत भी सब उम्मतों की सरदार है। और बेशक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे, लेकिन जेल में रहते हुए अगर उनको रूहानी तौर पे इतना कुछ मिला कि उनको जो है वो बेशुमार अलूम के ऊपर अबूर हासिल हो गया, उनको ख्वाब की ताबीर का इल्म मिल गया और बहुत सारे अलूम मिल गए, और उनको वो नबी बने, वो वक्त के कह लें कि हाकिम बने, बादशाह बने। एक बंदा क्या चाहता है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी, और ये उसका बेहतरीन और शॉर्टकट तरीन रास्ता है, ये उसका बेहतरीन राज है। इससे बेहतर ऑप्शन मेरी नज़र में कोई नहीं है। इस पे अमल कर लें, अलग-अलग चिल्ले नहीं करने पड़ेंगे, जिन्नात परियों चुड़ैलों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। वो तुम्हें देख के खुद नज़रें झुकाएंगी, वो खुद तुम्हारे नौकर हो जाएंगे, वो खुद तुम्हारे काम करने को तरसेंगे, वो खुद। ये प्रैक्टिकल है। आप बनना चाहते हैं, आप आमिल बनना चाहते हैं, आप सिर्फ इस पे अमल कर लें, और आप जो भी कलाम बरहक, कलाम पाक में से, कुरान करीम में से जो भी आप पढ़ेंगे ना, एक लफ्ज़ भी पढ़ेंगे या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, या अल्लाह पढ़ेंगे, या रहमान पढ़ेंगे, या रहमान या रहीम पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, आले मोहम्मद को याद करेंगे, अहले बैत को याद करेंगे, पंचतन पाक को याद करेंगे, तो 1000 चिल्लों के ऊपर आपकी ये मेहनत, ये लगन, ये ताकत 1000 चिल्लों के ऊपर और 1000 अमलों के ऊपर भारी है। और पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते जो मैं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये काम ना किया करें। जिन लोगों को हिसाब लगवाने का, बात बात पे आमिलों के पास हिसाब जाके हिसाब लगवाने का शौक होता है ना, आमिलों की नज़र में ऐसे लोग, आमिलों की नज़र में सोने की चिड़ियाँ हैं। आमिल ऐसे लोगों को लूटते भी ज़्यादा हैं, आमिल ऐसे लोगों को बेवकूफ़ भी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं जिसका आपके पास कोई पैमाना नहीं है सही होने का या गलत होने का। आमिल को आप खुद मौका दे रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाओ। वो आपके बारे में ये कह दे कि जी आपके ऊपर इतने जिन हैं, इतनी चुड़ैल, आपके पास तो कोई पैमाना ही नहीं है। आप फ़ौरन उसकी बात सुन के टेंशन में आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोग आमिल को खुदा समझ बैठते हैं, तौबा नाउज़ बिल्लाह, जो कि बहुत गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि आमिलों को मौका मिलता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और लोगों को लूटने का। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जी मुझे फ़लाँ तकलीफ़ है, इसकी मुझे दवाई दे दो, इसका इलाज करो। ठीक है, वो जो भी आपको अपने तरीक़ाकार से इलाज करता है। आप ये नहीं कहते कि मुझे इस बीमारी की हिस्ट्री बताओ, मुझे इस बीमारी का जो है वो मुकम्मल डिटेल बताओ, मुझे उसका सारा ये टेस्ट करके बताओ कि ये मेरे जिस्म में दाखिल कैसे हुई, ये आई कहाँ से, ये लगी कहाँ से, ये क्यों लगी, इसके जरासीम जो है वो किस डेट को मेरे जिस्म में दाखिल होने शुरू हुए थे। आप ये सवाल नहीं करते। तो आमिल भी एक डॉक्टर की तरह है, जो जेन्युइनली आपको मसला है, जेन्युइनली अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आमिल के पास जाया करें। अब एक बंदे को प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो ऐसे ही उठ के हिसाब लगवाने चले जाते हैं, लो जी मेरा हिसाब लगाएं जी, मेरा हिसाब लगाएं जी, मेरे साथ कुछ है तो नहीं। भाई जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जब तुम्हें कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही, तो तुमने किस चीज़ का हिसाब लगवाना है? इस तरह की चीज़ें ना किया करें। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। आप 2 नंबर आमिलों को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके। अगर जो नेचुरल चीज़ें हैं ना,
उनके लिए आमिलों के पास ना जाया करें, रब के सामने झुक जाया करें, रब से मांगा करें। वो जी फलां मेरे सामने ऊंची क्यों बोलता है, फलां मेरे सामने ऐसा, ये अपना जो है वो मुआवजना किया करें ना, कि वो फलां मेरे साथ ऊंची क्यों बोलता है, मेरी उसमें क्या गलती है, मेरी उसमें मेरा उसके साथ क्या बिहेव है कि वो मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, मैं क्या ऐसी हरकत कर रहा हूँ कि फ़लाँ बंदा मेरे साथ रूडली पेश आ रहा है, फ़लाँ जी ऐसे ना करे, वो मकान ना बेचे, वो ऐसे ना करे, वो कमेटी मेरे से पहले किसी को ना दे, वो वहाँ पे रिश्ता ना करे, वो उसको बुलाना छोड़ दे। अल्लाह के बंदो, ये चीज़ें आमिलों के पास जाने वाली नहीं है। आमिल को आमिल रहने दो। आमिल को इतना सर पे मत चढ़ाओ, आमिलों के ऊपर इस तरह के सवालात करके, वो जो फलां रिश्ता देगा कि नहीं देगा, वो जी फलां ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, फलां मुझे, वो फलाने मुल्क गया हुआ है, मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनको नेचुरल तरीके से डील करें। आमिल आमिल के साथ ही इस तरह की करने की बजाय ना, अगर पहले अपने दिल से पूछो, अपने ज़मीर से पूछो, कुरान पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो, हदीस का मुतालिया करो, वहाँ से जायज़ा लो कि तुम्हारा मकसद जायज़ है, और अगर तुम्हारा मकसद जायज़ है तो खुदा के सामने झुको, उस रब से मांगो, उससे दुआ मांगो, जिसकी कुदरत में है सब कुछ, जिसके कंट्रोल में है सब कुछ, उससे मांगो। आमिल के पीछे इन चीज़ों के लिए ना जाओ। आमिल को जो है वो नाउज़-बिल्लाह खुद भी गुमराह ना हो, और आमिलों को भी इस तरह से गुमराह ना करो कि वो मुझे बाहर बुला ले, मैं जितने पैसे दूँ वो उतने पैसों में अपना प्लॉट मुझे बेच दे, वो फलाँ का उसने रिश्ता लिया तो वो जवाब दे दे, वो फलाँ को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे नहीं करती, मेरी वहाँ पे शादी करवा ले। भाई नहीं तुझे पसंद करती तो तुझे तकलीफ क्या है, तू किसी के ऊपर जबरदस्ती हुकूमत तो नहीं कर सकता। ये लोग आपको खुद इन चीज़ों से मना नहीं करेंगे, ये लोग आपको इस रास्ते से नहीं हटाएंगे, ये लोग, आप लोग इन लोगों के लिए सोने की चिड़िया हो, आप लोग इन लोगों के लिए बोनस हो।